नाज़रीन, आज अरशाद भट्टी ने सहाफ़त का हक अदा कर दिया। उन्होंने लाइव शो में गरीदा फ़रूकी को आईना दिखा दिया गया, जिसमें गरीदा फ़रूकी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि 2018 का इलेक्शन 2024 के इलेक्शन से ज़्यादा धांधली ज़्यादा था। इसके जवाब में अरशाद भट्टी आपे से बाहर हो गए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। इलेक्शन भी हम सब ने देखा और मेरा ज़ाती ख़्याल है कि 2024 के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, उससे कहीं बदतर बल्कि बदतरीन 2018 के इलेक्शन थे और उस अच्छा। वक़्त तो पाबंदी थी हम सब पे। इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान हम सब पर पाबंदी थी। हम लोगों को उठाया जा रहा था इलेक्शन ट्रांसमिशंस के दौरान कि आपने ऐसी बात ही नहीं करनी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा कोई और जीत सकता है। इस दफ़ा 2024 के इलेक्शंस में ट्रांसमिशन में अभी तक के 5-10% ही रिजल्ट्स आए थे। मेरा ख़्याल है कि शायद नकाद खाने में तूती की आवाज़ कि मैं ही वाहिद बोल रही थी कि भाई सब्र कर जाएँ, अभी यहाँ पर सिर्फ 5-10-15% रिजल्ट आए हैं, ये आपको ट्रेंड नहीं बता रहे होते। ओके। लेकिन पूरे मीडिया पर एक हल्लाशेरी मची हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई है, ठीक। जिसका क्लेम उन्होंने पहले 8 बजे किया रात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि हम जीत रहे हैं। 10 बजे उन्होंने क्लेम किया कि हम जीत गए हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है कि इस इलेक्शन में किस तरह से मैन्यूवरिंग हुई है। रिगिंग का तो मेरे पास खैर कोई सबूत नहीं है, उसको तय्युम करने के लिए इदारे मौजूद हैं। 2024 और 2018 का इलेक्शन कंपेयर तो ऑब्वियसली हर जगह हो रहा है। आपका क्या तज्जिया कहते हैं? गरीदा साहिबा कहती है मैंने अब तक कोई धांधली के ऐसे इल्जामात नहीं देखे, बल्कि मीडिया के हवाले से भी जो है वो सख्ती नहीं देखी जो 2018 में देखी गई थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि 2018, 2013, 2008, 2002 इसी तरह चलते जाइए, पीछे चलते जाइए। 1970 के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ इंतखाबात फेयर थे। ठीक कितने फेयर थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनके उस बाकी कोई इंतखाबात शफाफ नहीं थे। लेकिन आप जब 2018 और 2024 को कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि 2024 2018 का बाप है। आप देखिए, बिलाशुबा 9 मई हुआ, बिलाशुबा रियासत पर हमला हुआ, बिलाशुबा वो एक शर्मनाक दिन था, बिलाशुबा नहीं होना चाहिए था और बिलाशुबा उनके मुलजमों और मुजरमों को आप सजा देनी चाहिए। ठीक है। लेकिन क्या 2018 के इलेक्शन में उम्मीदवार पकड़े गए थे? अच्छा। क्या 2018 के इलेक्शन में इस तरह तजवीज़ कुनिंदे, तायद कुनिंदे पकड़े गए थे? क्या 2018 के इलेक्शन में नाम पेपर जो नामजदगी है फाड़े गए थे, छीने गए थे या इतने थोक के हिसाब से मुस्तरद किए गए थे? ठीक है। क्या 2018 में किसी पार्टी से इंतखाबी निशान छीना गया था? क्या 2018 में किसी पार्टी को का जलसा, जलूस, रैली छोड़ें, कार्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं थी? क्या 2018 में जिस तरह एक जमात के पुलिस थानों में इजलास होते थे कि बताएं आपके हल्के में कौन है सरकर्दा आदमी दूसरी जमात का? 2000 और फिर आगे आ जाइए, तो प्री पोल हो गया, पोल आगे आ जाइए, 9 से 5 तक इलेक्शन था। उसके बाद देख लें, 10 जमातें देख लें। मौलाना साहब जो उस वक्त धांधली के सबसे, मेरा भी छोड़ दें, किसी और का भी तबसरा छोड़ दें, मौलाना साहब जो उस वक्त पीडीएम के सरबराह थे, जो उस वक्त कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इमरान खान की धांधली ज़्यादा हुकूमत है, वो आज कह रहे हैं कि 2018 में अगर धांधली हुई थी तो अब धांधला हुआ है, 2018 में अगर धांधली हुई तो अब झुरलो फिरा। वो कह रहे हैं कि अब तो भाई 2018 का रिकॉर्ड टूट गया है। तो मौलाना साहब की बात छोड़ दें, 10 जमातें 16 जनवरी को निकल रही हैं बाहर, उनका ले लें। कभी ऐसे 2018 में हुआ था कि एक जीता हुआ? एक गुजारिश, लेकिन गरीदा साहिबा ने यह भी कहा कि मीडिया 8-9 बजे ही कहना शुरू हो गया कि जनाब फलां जीत गया है, फलां जीत रहा है। ये नहीं करना चाहिए था, अभी सिर्फ 8-10% रिजल्ट आए थे, तो ये भी तो मीडिया का कसूर है ना फिर? जी, मीडिया का तो ये भी कसूर है कि वो वैसे एक बात है कि वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो रात का हारा हुआ अगर दिन को जीत जाए तो उसे हारा हुआ नहीं कहते। अच्छा। तो मीडिया का तो कसूर हजूर ये है, ये वही मीडिया है जो 2018 में था और ये वही मीडिया है जो बता रहा था और सुना रहा था और जिस तरह रिजल्ट आ रहा था और फिर जिस तरह रुक गया और फिर जिस तरह जो कुछ हुआ, ये मीडिया ही था। आप मीडिया पे अगर कोई चला भी दे कि ये फलां जीत रहा है, फलां हार जाए, इस इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर पर क्या फर्क पड़ता है? अच्छा। क्या जो ईवीएमएस या जो भी था इस वक्त वो मीडिया से रिलेटेड था? तो जो कुछ मीडिया ने रिपोर्ट किया वो उसने देखकर रिपोर्ट किया और जो कुछ देखा वो रिपोर्ट उसने बाद में भी किया। ठीक है। तो अगर 2018 और 2024 का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। जब हम जय्यद सियासतदान पे आते हैं, जमहूरी सियासतदान पे आते हैं, तो फिर मुकम्मल बात करनी चाहिए। ठीक है। 2018 के बाद इमरान खान की हुकूमत में पीडीएम बनी थी और पीडीएम 1 और उसके सरबराह मौलाना साहब थे, 26 नुकात थे और लुबे लुबाब उन नुकात का था असली और वदिया जमहूरियत। अब मौलाना साहब ने जब धरना लाए और कॉल ऑफ किया तो उन्होंने खुद बताया है कि जन फैज़ हमीद के कहने पर मैं धरना कॉल ऑफ करके गया था। ये थी पीडीएम सरबराह की असली और वदिया जमहूरियत के अगले महीने आप इमरान हुकूमत फारिग कर देंगे और इलेक्शन करा देंगे, लिहाजा मैं धरना लेके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगले जय्यद पे आ जाइए, शहबाज शरीफ साहब मोहतरम आला हजरत कि मैं इलेक्शन से पहले ही 1 महीना पहले ही वज़ीर आज़म बन चुका था और काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। ये मेरे ख्याल से दुनिया की हिस्ट्री का अजीबो गरीब जमहूरी सियासतदान है। अगले पे आ जाइए, ख्वाजा से बताते हैं कि 2019 में ही हमसे रब्ता हो गया था और पहले हमें कहा गया था कि आप ले लें पंजाब हुकूमत, फिर मरकज़, ये उनकी ले लें। फिर ख्वाजा से बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया, सिर्फ एक चंद जुमले मंसूर भाई, इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया नवाज शरीफ साहब को, मतलब मेडिकल रिपोर्टें जाली थी। अच्छा, फिर आगे आ जाइए, एक और जय्यद जरदारी साहब कि फार्मूला बनाने वाले मुझसे पूछते हैं कि कोई फार्मूला बनाओ। मैंने कहा पहले इमरान खान की छुट्टी कराओ। तो ये तो वो है सारे जय्यद। अब मौलाना साहब की बात उन्होंने एक और भी की है, उन्होंने कहा है कि हम सबको बुलाया गया
हम सबको बताया गया कि तरीके एतमाद आने वाली है और किस तरह चलना है। चूंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पहले मोहर लगा दी, तो अब मैं अगर मोहर ना लगाता तो समझा जाता, हालांकि इस पे हंसना चाहिए, लेकिन चलो मौलाना साहब की बात कर लेते हैं कि मैं मोहर ना लगाता तो समझता कि इमरान खान को मैं बचा रहा हूं। मौलाना साहब ने आगे भी एक बात की है, इलेक्शन में धांधली का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ है और यह तासर मौजूद है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई है, और यह भी तासर मौजूद है कि ये इस धांधली का सारा फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ है। आप मुझे बताइए, मौलाना साहब की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की वजारत आला सदारत केपी और बाकी सारा के गंगा में मुझे क्यों नहीं स्नान करवाया गया इस 2024 की गंगा में, लेकिन इसके बावजूद मौलाना साहब उनका हिस्सा थे, उनके सरबराह थे। और आखिरी चंद जुमले, इस वक्त भाईजान इस मुल्क में चल रही है वो एक फिल्म थी, कभी खुशी कभी गम। मुल्क को देख लें, खुशी ये है कि इलेक्शन हो गए, गम ये है कि कैसे हो किस तरह के इलेक्शन हो गए, और आगे आ जाएं इस पे मुकाम पर कि वो निकली, उसने वोट डाला, खुशी ये है। गम ये है कि वोट डाला कहां से, निकला कहां से था। अच्छा, फिर आगे आ जाइए पीटीआई पे, खुशी ये है कि कप्तान जेल में, टीम सी, बल्ला नहीं, प्लेइंग फील्ड नहीं, उन्होंने 76 साल तारीख बदल दी। गम ये है कि वो कहते हैं हमारी 70-75 या 50 से 60 सीटें। और आखिरी बात पीपल्स पार्टी पर, खुशी ये है कि वो किंग मेकर है, गम ये है कि बिलावल भुट्टो नहीं बन सके। और मुस्लिम लीग नून, खुशी ये है कि इक़्तिदार पंजाब में मिल गया, गम ये है कि नवाज शरीफ दिखाया गया, शहबाज शरीफ लाया गया। तो ये अजीब व गरीब है। जय्यद सियासतदान, जय्यद जमहूरियत, ये सारे फिर ऐसे ही हैं। एंजॉय करें। मैं एक नाज़रीन, आपने अरशाद भट्टी और गरीदा फरूकी की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई, जिसमें गरीदा फरूकी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि 2018 का इलेक्शन 2024 के इलेक्शन से ज़्यादा धांधली ज़्यादा था। इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को सीटें जीत कर दी थी। इसके जवाब में अरशाद भट्टी आपे से बाहर हो गए। उन्होंने कहा 2024 का इलेक्शन 2018 का बाप है, इसमें धांधली नहीं हुई, धांधले हुए। उन्होंने कहा 2018 के इलेक्शन में सबको कंपेन करने की इजाज़त थी, सबको जलसे जुलूस रैलियां कार्नर मीटिंग करने की इजाज़त थी, किसी को मारा नहीं जा रहा था, किसी को उठाया नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा 2024 के इलेक्शन में पीटीआई को दीवार के साथ लगा दिया गया, इसको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं देगी, इसके वर्करों को उठाया गया। उन्होंने कहा इससे पार्टी निशान भी वापस ले लिया गया, अवाम को बाहर निकलने से रोका गया, अवाम को वोट डालने से रोका गया। जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए थे उनको फॉर्म 47 में हरा दिया गया। उन्होंने कहा यह कौन सी जमहूरियत है जिसमें इलेक्शन बाद में हुआ और वजीर आज़म पहले बन गया।